नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम सिंह है और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ विधि तीस्ता पाठशाला पे। देखिए, आज का मेरा एक नया टॉपिक है। मैंने सिंप्लीफिकेशन लिया है, तो सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको स्टार्ट किया है एडिंग सिस्टम कि आखिर हम कैसे ऐड करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को। देखिए, अगर तो हम इसको ऐसे करें, ठीक है, अगर तो हम इसको पहले बेसिक लगाएं तो क्या होता है, यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 12। उसके बाद ऐड करेंगे 3 चक्कू 12 और 4 एकम 4 यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद 4 तिया 12 और 3 एकम 3। ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जो हो ये वाला है, जो ये स्टेप आया है, इसको कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए मुझे करना क्या है। देखो, सबसे अच्छा इन दोनों को ऐड करके सबसे ऊपर लिख दो, उसके बाद बटे में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, ठीक है। समझ गए। सेम इसी तरीके से ये भी 7 6 13 और 6 7 42, ये आंसर हो गया। 9 8 17 और 9 8 72। उसके बाद 5 4 9 बटे 5 को 20, ये इनके आंसर हो गए, ठीक है। हमने एक स्टेप कम कर दिया है। और जो मैंने ये ट्रिक बताई है, ठीक है, ये ट्रिक केवल और केवल जिनमें एक का अंतर होता है, 3 1 4 6 1 7 8 1 9 5 1 4, ये एक का अंतर है और ऊपर बटे में 1 दे रखा हो, तब ये वाला रूल फॉलो होगा, ठीक है। अगर जो नहीं दे रखा है, ठीक है, तो मैंने जो इससे पहले बताया था वो करना है। जैसे मैंने आपको दे दिया यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे प्रॉपर आल है, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिया 2/5 प्लस 3/6, तो वही लगाएंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे। 5 छक्का 30 एलसीएम हो गया, और 5 छक्का 30 और 6 दूनी 12 प्लस 6 पंचे 30 और 5 तिया 15 लिख देंगे यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा 7 27/30। ये करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अगर तो यानी कि बटे यानी कि ऊपर जो है, जो हमारा नॉमिनेटर है, अंश जिसको बोलते हैं, वो अगर जो 1 है तो वो वाली ट्रिक लगेगी, अगर जो 1 नहीं है तो ये वाली ट्रिक लगाना, ठीक है। अब देखिए, ये आपके हो गए, ये हमने आपको ट्रिक बता दी कैसे ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आखिर हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक सीरीज पूरी दे रखी है और इसको ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि क्या हम इसको 1 × 2 लिख सकते हैं, जो नीचे का 2 है डिनोमिनेटर का, ठीक है। क्या हम इसको 1 × 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये बताओ, 2 × 3 लिख सकते हैं ना, इसे 3 × 4 लिख सकते हैं ना, इसे 4 × 5 लिख सकते हैं ना, इसे 5 × इसे 6 × 7 लिख सकते हैं ना, इसे 7 × 8 लिख सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम। तो देखिए, सब में एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में देखो एक का अंतर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले को इसके लास्ट वाले के साथ माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1/8, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, देखो 8 ले लो एलसीएम, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा 8 एकम 8, उसके बाद और 1 8 8 माइनस, तो 7/8। इसका आंसर क्या आ गया मेरा 7/8 आंसर इसका आ गया। इसका आंसर क्या है 7/8 है। अब देखिए, हम कैसे इसको फिर से इस वाले को घेर करेंगे। इसे 1 × 2 लिख सकते हैं, इसे 2 × 3 लिख सकते हैं, इसे 3 ×
4 लिख सकते हैं, डॉट 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 ऐसे ही करके। अब ये 132 यहाँ पे है। अब डॉट डॉट हमको बीच में संख्या नहीं पता है, लेकिन 132 दे रखा है हमको, ये तो पता है कि सामने हमारे 132 दिख रहा है। तो तुम ये बताइए कि आप किन दो ऐसे अंकों का गुणा करेंगे जिसमें अंतर, बीच का अंतर जो है 1 हो। तो क्या करेंगे हम, जब हम 11 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तब हमारा, तो 11 गुणे 12, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 2 3 1 आ गया ना, 132 आ गया देखो। ठीक है, तो अब देखिए, अब तुमको मेथड लगाना है ऊपर वाला। फर्स्ट 1/1 माइनस 1/12, 1/12 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो ये वाली ट्रिक लगाओ, यहां पर ऐड किया था, अब यहां पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 माइनस 1 11 बटे दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 12 एकम 12, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल सेम रूल इसी फॉलो करेंगे। देखो हम 3 गुणे 5 लिख सकते हैं 15 को, और 5 गुणे 7 लिख सकते हैं, 7 गुणे 7 नवैया 63, और 9 गुणे 11 और 11 गुणे 13। देखो सब में समान अंतर है, सब में अंतर क्या है, समान है, 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, देखो सब में 2 का अंतर है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट 1/3 माइनस 1/13, तो 13 3 39 एलसीएम। ठीक है, अब 13 3 39, 13 माइनस 13 3 39 3, तो कितना आ जाएगा 10/39। इसका आंसर क्या है 10/39। इसका आंसर थोड़ा मैं मिला लेता हूं। और एक बात ध्यान रखना, ये जो अंतर आ रहा है, ये जो 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, तो नीचे बटे में हम 1 कर देंगे इसको, ये बाद में ऊपर चला जाएगा तो 8 एकम 7 रह जाएगा, इसमें भी हम बटे में 1 लिख देंगे। और इसमें अंतर यहाँ कितना का है, यहाँ पे देखो सब में 2 का अंतर है ना, सब में 2 का अंतर है। ठीक है, तो इसको पूरे में बटे कर देंगे 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा बताइए, अभी क्या होगा, तो अब ये जो 2 है, ये उठ के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो गुणे 2, तो यहाँ पे क्या आया था 10/39 गुणे 2, तो 2 जो है ये 5 से काट देगा, तो 5/39। इसका आंसर क्या है 5 आ रहा है भैया, 5/39। ठीक है, मैं क्या करूंगा, पहले हमने क्या बोला, फर्स्ट डिजिट यानी कि फर्स्ट संख्या माइनस सेकंड संख्या बटे डिफरेंस। इसका रूल क्या है, फर्स्ट माइनस सेकंड, नहीं आ रहा है, इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है, इसका रूल देखिए, रूल क्या है, फर्स्ट माइनस लास्ट बटे डिफरेंस। ठीक है, ये रूल यार देखो हमने ये सब में ये वाला रूल फॉलो किया है, फर्स्ट माइनस लास्ट बटे डिफरेंस। ठीक है, ऐसे ही आपको लगाने हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारे को सिंप्लीफिकेशन के कुछ सतत भिन्न पे जो है क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार पूछ लिया जाता है एसएससी वगैरह में या वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, ये रीजनिंग में भी आ सकते हैं और मैथ में तो आते ही हैं सिंप्लीफिकेशन में। देखिए हम इनको किस प्रकार करेंगे, आखिर इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि हम कहाँ से शुरू करें और कैसे करें वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हम आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताते हैं। ठीक है, देखिए सबसे लास्ट में क्या है 1/3, तो 1/3 तुम यहाँ पे लिख दो, 1 × 3 लिखो, सीधे ही लिखो, ऐसे ही लिखो, 1 और 3 तुमने लिख दिया। ठीक है, क्या लिखा 1 और 3। अब देखो 1 3 तुमने लिख दिया, ये तो तुम्हारा सिस्टम खत्म। उसके बाद देखिए अब तुमको 1 2 3 4 और 5, ठीक है,
देखो ये वाला तुम्हारा इतना हो चुका है, ठीक है। अब 1 2 3 और 4 है, तो तुमको 4 ऐसे लाइन खींच लो, ठीक है। देखो भैया दिख रहा है कैमरे में जिस तुम लाइन बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए तुमको करना क्या है, 3 और 1 4, तो यहाँ पे 4 लिख दो, 4 और 3 7, तो 7 यहाँ लिख दो, 7 और 4 11, तो 11 यहाँ पे लिख दो, 11 और 7 17, तो 17 यहाँ पे लिख दो। ये तुमने इतना काम किया। अच्छा हाँ, 11 और 7 18 होता है, 11 और 7 18, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या है, बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए ये जो लास्ट वाले आपके जो 2 आए हैं, ठीक है, इसी में ही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। देखिए कैसे, देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, ये जो पहले वाली संख्या है इसको ऐसे लिख दो 11, और जो ये बाद वाली है उसको लिख दो ऐसे, यानी कि जो लास्ट वाली 2 है, यानी कि जो लास्ट वाली 2 डिजिट हैं, जो अंक लिखे गए हैं लास्ट में, उसमें जो पहले है, ठीक है, जो पहले है उसे लिख दो नॉमिनेटर में, और जो लास्ट वाला है उसे डिनोमिनेटर में लिख दो। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ठीक है। इसको यहां पे लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका आंसर क्या है, 11/18, ये इसका आंसर रहा, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम ये इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। लास्ट में क्या है, 2/3, तो 2 और 3 मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा इतना हो चुका। अब देखिए 1 2 3 4 5 हमने ऐसे ऐसे लाइन 3, थोड़ा 1 2 3 4 5 लाइन खींच दी मैंने, 3 और 2 5, मैंने 5 लिख दिया, 5 और 3 8, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, 8 और 5 13, मैंने 13 लिख दिया, 13 और 8 21, मैंने यहाँ पे 21 लिख दिया, और 21 और 13, 21 तरह कितना होता बोलो, 21 10 31 और 3 34, कितना आ गया 34। तो देखिए लास्ट वाला बनाइए ऐसे ही, तो 21/34 इसका आंसर हो गया, 21/34 इसका आंसर हो गया। सेम इसी तरीके से अब इसको करना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस था तो हमने सब कुछ प्लस प्लस किया, यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस करेंगे। देखिए लास्ट वाला वही करो, पहले इसे सॉल्व करो। मैंने क्या किया, 1 और 4 लिख दिया। उसके बाद देखिए ये तुम्हारा सॉल्व हो गया, 1 2 3 4 है, 4 लाइनें खींच लो, मैंने 4 लाइनें खींच ली। इसे थोड़ा ऐसा कर दो, तो 4 में से 1 गया 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 में से 4 गया तो -1 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 3 में से जब -1 गया तो कितना बचेगा बोलो, ये तो तुम्हारे प्लस के ही हैं, तो 4 और 3 7, 7 में से -1 गया तो कितना बचा बोलो, कहाँ गड़बड़ हो रही है यार, नहीं 4 में से 1 गया 3 आ गया, 3 में से 1 गया, 3 में से 4 गया -1, ठीक है। और -1 में से जब 3 जाएगा, -1 -3 तो हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब जब -4 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, -3, कितना बचेगा -3। तो आइए देखिए, देखो हम फिर से चेक कर लेते हैं। 1 और 4 लिख दिया मैंने, ये वाला हो गया। अब क्या हुआ कि 4 में से 1 कम कर दिया मैंने, तो बचा 3 में से जब मैंने 4 घटाए तो -1 बचा, जब -1 से मैंने 3 घटा दिए, ठीक है, तो क्या हुआ, घटाना है ना, तो -1 -3, तो माइनस माइनस हो गया। देखो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 और 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या है, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3 में से 4 गया तो -1 बचा, -1 में से जब 3 गया
ठीक है, -1 -3 तो आ जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, -1 माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस का 4 आएगा यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 4। उसके बाद क्या होगा, जब 4 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए, 3 ही तो बचेगा, वो भी प्लस का। 4 में से मैंने 1 हटा दिया, ठीक है, तो कितना बचा, कुछ गड़बड़ हो रहा है यार। देखो 4 में से 3 में से 4 गया -1, -1 में से 3 गया तो माइनस के 4 आ गया, और उसके बाद माइनस के 4 आया, ठीक है। और जब माइनस के 4 में से माइनस का 1 गया तो माइनस का 3 बचा। अब ठीक है, माइनस का 3 बचा तो वही लास्ट वाला करो। लास्ट वाला क्या है, -4 बटे -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो 4 बटे 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। 4 बटे 3 इसका आंसर हो गया। सेम प्रोसेस इसमें भी लगानी है, 2 ये है, ठीक है। 2 और 3 मैंने लिखा, ये इतना मेरा सॉल्व हो चुका है। फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 मैंने डाल दिए, तो 3 में से 2 गया 1, 1 में से 3 गया माइनस का 2, माइनस का 2 में से 1 गया, बोलिए माइनस का 3, माइनस का 3 में से 2 गया माइनस का 1, ठीक है। अब वही करिए आप, ये करिए आप लास्ट वाला, -3 बटे -1, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 3 बटे 1 यानी कि 3 आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लेवल पे। ये हमारे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन सतत भिन्न के आधार पे ही दिए हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ। देखिए 8 3 24 होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो 8 का गुणा 33 से करेंगे, फिर 333, फिर 3 3 3 बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए लास्ट में 4 4 4 लिखते चले जाएंगे, उसके बाद में शुरुआत में 2 2 2 लिखते चले जाएंगे, फिर उसके बाद देखिए 3 के पहले इस शुरुआत के 3 को छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद कितने 3 हैं, 1 है ना, तो 1 6 कर दो यहाँ पे 1 शुरुआत के छोड़कर 3 कितने हैं, 2 है ना, तो डबल 6 कर दो। यहाँ पे शुरुआत को छोड़ दो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए आप लोग इसका आंसर मिला लीजिए, आपका आंसर इतना ही होगा ये, ठीक है। आंसर चेक करो भैया, इसका चेक करो, इसका चेक करो, इसका चेक करो, बताओ मुझे ये ट्रिक सही है कि नहीं है, ठीक है। तब तक मैं क्या करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। जल्दी से देखो भैया, लाओ मोबाइल इधर, ठीक है। इन सबके आंसर बिल्कुल ही सही हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तुम पहले इसको सॉल्व करो। इसको जब तुम सॉल्व करके तुमको मिल जाएगा x, क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। अब फिर x की वैल्यू इस पे रख दो, ये तुमको पूछा गया है। अब तुमसे डायरेक्ट केवल इसका मान नहीं पूछा गया है, इसका मान निकालने के बाद तुम्हें ये सॉल्व करना है। जब तुम इसका मान निकालोगे वो x की वैल्यू होगी। देखिए हम निकालते हैं 1/2, तो 1 2, उसके बाद मैंने इतना सॉल्व कर लिया, यहाँ पे हमने 1 2 3, फिर 1 2 3, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, हमारा कितना आंसर आ गया, 5/8 आ गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है 2x, यानी कि ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये हमारी वैल्यू किसकी आई है, x की। अब हमको x का मान इसमें रख देना है। अब देखिए क्या है, 2 गुणे x, तो 2 गुणे 5/8, उसके बाद क्या है प्लस 1/4, तो 2 कट जाएगा 4 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 4/6। जब नीचे संख्या समान है तो वही लिख दो, 4 हो गया तो 4/6 हो जाएगा आंसर इसका। फिर काट देंगे अगर जो तो 3 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 3/2। इसका आंसर क्या है
3/2। इसका मैं आंसर चेक कर लेता हूँ क्या है। इसका आंसर मैं चेक कर रहा हूँ, अभी दे रखा है। देखिए हम यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए मिस्टेक क्या कर रहे हैं वो भी देख लीजिए। मिस्टेक हम ये कर रहे हैं कि देखिए 1 2, मैंने जो ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर एक और होगा, यहाँ पे 1, मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया था, ठीक है, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, मैंने इसको सॉल्व किया पहले, फिर 1 2 3 4, उसके बाद मैंने ये सॉल्व कर दिया 1 2 3, एक और बनाएंगे यहाँ पे, यही मैंने गलती कर रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 5 13, 13 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/8। तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो कितना है 2 गुणे 13/8 प्लस 7/4, ठीक है, ये 2 से कट गया ये, ठीक है। आंसर कितना आ गया 13 7 21/4, 21/4। देखिए यार तेरह 7 20 होता है ना, चलो भाई 13 7 20 होता है, ठीक है। तो 4 5 6 20, इसका आंसर कितना आ गया 5, इसका आंसर कितना है 5, ठीक है। अब देखिए, अब इसी तरीके से हम इसको ऐसा करते हैं, हम दोबारा लगवा देते हैं, शायद ना समझ में आ गया होगा, ठीक है। 13 7 20, ठीक है, क्योंकि नीचे की जो हर है वो समान है, तो एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है 1 8, 1 8 मैंने लिखा, फिर उसके बाद एक बात ध्यान रखना, अब देखिए 8 के ऊपर तो 1 है, हम यहाँ पे +1 लिख देंगे, फिर उसके बाद 8 और 1 9, यानी 8 कम 8 1 9 हो गया, 15 लिख दिया। अब देखो जहां पर हमने 9 लिखा है उसके बाद देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो +2 कर देंगे हम। तो जो यहाँ पे संख्या आएगी तो 9 दूनी 18 और 8 26, यहाँ पे 26 लिखेंगे। एक बार ये आपको फिर से समझाते हैं, 1 और 8 मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 और 8 लिखने के बाद जो देखो 8 और 1 यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक, लिखी 1 और 2, तो हमने 2 लाइन खींच दी। देखो मैंने पहले इसको सॉल्व किया तो 8 और 1 लिख दिया, उसके बाद देखो 1 और 2, तो हम 1 2 यानी 2 लाइनें खींच दी मैंने। अब देखिए क्या है, अब ये देखिए 8 और 1 9 हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1 तो था नहीं, तो यहाँ पे क्या है 2 है, तो हम यहाँ पे +2 लिख देंगे। अब क्या होगा, अब जो हम यहाँ संख्या लिखेंगे तो क्या करेंगे, जब +2 है तो यहाँ हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18 और 8 26, इसको हम यहाँ पे 26 लिख दिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा कि 9/26, बस सिंपल सा 9/26 का आंसर है, 9/26 का आंसर है, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा हम यहाँ पे लिख देते हैं, 9/26 आंसर हो गया इसका। अब देखिए हम बात करते हैं इसकी, देखिए 4 और 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे, 1 और 4 यहाँ पे 1 और 4 मैंने लिखा, फिर उसके बाद 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 और 1 5, तो हमने 5 लिखा, 5 के ऊपर +3 है, क्या है +3 है, तो 5 दिया 15 4 19, 19 है, 19 के ऊपर क्या है +2 है, तो 19 दूना 38 और 5 43, ठीक है, बस हो गया 43 हो गया। कौन सा मैंने लिखा यहाँ पे 1/4 है ना, 4 4 और 1 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। ये जो 5 आया है, ये जो 3 लिखा है मैंने, ये 3 इसके ऊपर आएगा ना, 4 के ऊपर आएगा, देखो 8 1 9, फिर उसके बाद ही तो ये आया है 2, तो ऐसे यहाँ पे होगा 1 1 4, और ये जो आ रहा है क्या बोलते हैं 3, ये 3 देखो यहाँ पर है, इसके साथ है ना, ये 3 तो इसके साथ है ना, देखो हमको फिर से समझा रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले मैंने इसको सॉल्व किया था, ठीक है। अब देखिए इसमें और इसमें अंतर है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा,
इन दोनों क्वेश्चन में और इसमें अंतर है। जो अंतर है तुम देख रहे होगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस ये है, यानी कि ये जो प्लस हो रहा है वो 3 के साथ हो रहा है, समझ रहे हो। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/4 मैंने लिखा, और जो ये 3 है ये +3 के रूप में ये 4 के ऊपर आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम 2 3, ठीक, ये खींच दिया मैंने। ये हमने पहले इतना सॉल्व किया, इतना सॉल्व मैंने किया, ठीक है। अब उसके बाद हम अब इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए 4 × 12 और 1 13, 13 के ऊपर क्या है +2, 13 दूनी 26 और 4 30, ठीक है। उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं, तो क्या आंसर आया है 13/30। ये आंसर कितना है 13/30, इसका आंसर सही है। अब इसकी बारी है, ये देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें तुमको दिख रहा होगा 4 - 5 गुणे 1/, फिर ये सतत शुरू हो गया है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूं, 1/4, उसके बाद क्या है +2, फिर उसके बाद क्या है, अब देखो कितना है 1 2, तो मैंने 2 और खींच दी, ठीक है। देखिए तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9 के ऊपर क्या आएगा +3, 9 3 27 और 4 31, 31 हो गया, ठीक है, 31 हो गया। अब देखिए ये मैंने कौन सा लिखा था क्वेश्चन, ठीक है 31 हो गया, ठीक है। और फिर अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक और आएगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला लास्ट 1 है ना यहाँ पे, तो क्या हो गया 31 और 9, 31 और 9 कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पे कितना आएगा 31/40 आ गया, ठीक है। लेकिन अभी हमको ये भी तो है, ये संख्या भी तो दे रखी है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 4 - 5 गुणे 31/40, तो ये 5 काट देगा इसको 8 से, ठीक है। तो कितना रहेगा देखिए, ये तुम्हारा आ जाएगा 4 - 31/8, तो 8 चक्कू 32 - 31, 8 चक्कू 32 - 31/8, तो ये आ जाएगा 1/8, 1/8 इसका आंसर है, सब दिख रहा है भैया 1/8 इसका आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ आपके जो है सतत क्वेश्चन जो है एंड हुए, ठीक है। अब हम आपसे इस समय तो विदा लेते हैं और अब आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैंने आपको अभी कुछ समय पहले पढ़ाया था अच्छी ट्रिकों के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेवल की। देखिए हमने आपको क्वेश्चन क्या दिया है, 4/5, 7/8, 6/7 और 5/6 को आरोही क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है, आरोही। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। तो देखिए आखिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक चीज तुम आप गौर कर सकते हैं कि देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है 1 का, इसमें भी 1 का 1 का 1 का, देखिए इन सब में 1 का ही अंतर है, ठीक है। इसमें अंतर कितना है 1 का ही अंतर है। तो जब 1 का अंतर हो, कितने का अंतर हो, जब 1 का अंतर हो तो आपको आरोही बनाना है ना। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, तो जो तुमको सबसे छोटा संख्या दिखे तुमको वही लिखना है सबसे पहले। देखिए क्या होगा, आपको लिखना क्या है बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे छोटा तुम्हें कौन दिख रहा है 4/5, तो 4/5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, उसके बाद 4/5 के बाद 5/6 है, 5/6 को लाइन में लगाओ। फिर उसके बाद क्या है तुम्हारा, देखो 6/7 दिख रहा है, फिर 6/7 को लाइन में लगाओ, फिर 7/8, 7/8, ये आपका आरोही क्रम हो गया। देखो अगर जब हम इसको सॉल्व करने की बात करें तो सॉल्व तो हम कर सकते हैं बेसिक मेथड से, ठीक है। पहले यानी कि एलसीएम ले लो,
एलसीएम लेने के बाद जो तुम्हें बड़ा दिखे वो वैसे लगाओ, तो इसमें टाइम बहुत लगेगा ना, हमको टाइम बहुत नहीं लगाना है, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं ना, तो आप उस ट्रिक को फॉलो कीजिए ना। ऐसा नहीं है कि ट्रिक गलत है, आप चाहे जो संख्या लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आरोही क्रम ये रहा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या है, अगर तुमको आरोही क्रम निकालना है तो जो तुम्हें सबसे छोटा दिखे संख्या में, ठीक है, सबसे बताओ 4 ही तो पहले आता है, तो मैंने 4 को लिख दिया, 4 वाली संख्या लिख दी, उसके 5 फिर 6 फिर 7 ऐसे ही तो आता है, ठीक है। तो हम ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम डिक्टो प्रोसेस में भी लगाइए आप लोग, इसमें भी लगाना है, लेकिन इसमें ढूंढना क्या है हमको, सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। तो सबसे छोटी कौन हो जाएगी बताइए, जो वाकई में सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी कौन है, 15, 19, 24, तो ये है 15/16, ये 15/16 तुम्हारा सबसे छोटा हो जाएगा। प्रॉपर आ रहा है भैया, अच्छे से आ रहा है, बताइए। 15/16 सबसे छोटा हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। फिर इसमें भी सबसे छोटा निकालना है, तो बताइए इसमें सबसे छोटा कौन होगा, बताइए आपको सबसे छोटा इसमें कौन सा दिख रहा है। अरे एक बात ध्यान रखिएगा, देखो सब में अंतर 1 का ही है, 1 का अंतर 19 और 20, 1 का अंतर 24, 25, 1 का अंतर 34, 35, 1 का अंतर। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा अंतर गड़बड़ हो गया है, 6, 7 1 का अंतर, 7 और 9 2 का अंतर, 4, 5 1 का अंतर, फिर 5 और 7 2 का अंतर, ठीक है। तो जब अंतर डिफरेंस हो, जब अंतर समान ना हो, जो तुमको सीरीज दे रखी है उसमें अंतर अगर जो समान ना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए जब अंतर समान ना हो तो सबसे छोटा हमको निकालना है, ठीक है, समझ रहे हो भाई साहब। तो जो तुम्हें सबसे छोटे दिख रहे हैं, ठीक है, जो तुम्हें सबसे छोटे दिख रहे हैं सबको सबसे पहले उन्हीं को लिख लो। तुमको इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 4/5 और 5/7, 4/5 दिख रहा है और 5/7 दिख रहा है, ठीक है। बाकी 6 और 7 तो बड़े ही हैं, तो 4/5 और 5/7 ये तुमको बड़े दिख रहे हैं, ठीक है भाई साहब। और तुमको निकालना क्या है, सबसे छोटा निकालना है। तो देखिए सबसे छोटा क्या होगा, 5 7 35 ले लो, 35 हो गया। उसके बाद क्या होगा, 7 7 से गया है ना, ये 5 से गया है, तो 5 चक्कू 20 और 5 25, ठीक है। इसका तो 20 आ रहा है, इसका 25 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी हम देखो थोड़ा ट्रिक देख लें, कहाँ पे है मेरा, 1 का अंतर 2 का अंतर, सबसे छोटा होगा 5/7, तो देखिए अब ये देखिए जिसमें अंतर ज्यादा का है, इसे हटाइए, जिसमें अंतर ज्यादा का है, देखो इसमें 1 का अंतर, इसको हटा दो, इसमें 1 का अंतर, इसको हटाओ। अब देखो इसमें और इसमें देखो 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, ठीक है, अंतर 1 का नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, 7/9 और 5/7, इन दोनों में 2 का अंतर है, तो इसमें तुम्हें जो छोटा दिखे वो आंसर लगा दो। इसमें कौन छोटा है, 5/7, इसका 5/7 आंसर है। तो ऐसे ही इसमें, तो ऐसे ही क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम आपको बेसिक बताते हैं, देखो हम क्या करेंगे आपस में, देखो इसमें अंतर कितने का है, 1 का है, और इसमें 11 और 3, 11 और 2, इसमें 2 का अंतर है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हारे सामने आ गया कौन छोटा कौन बड़ा है, ठीक है। जिसमें 1 का अंतर है ये छोटा है, जिसमें 2 का अंतर है वो बड़ा है। देखिए कैसे, अब तुमको बेसिक लगाते हैं इसका अथवा, देखो क्या करेंगे हम लोग, 13 सत्ती 91 और 8 और 11 के 88, 11 के 88 आ गया, ठीक है। ये माइक यार गड़बड़ कर रहा है, 11 के 88 आपका आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें निकालना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, देखो इसमें 1 का अंतर है ना, इसमें 2 का अंतर है, ठीक है। तो देखिए
जो जिसमें 1 का अंतर है वो हो जाएगा तुम्हारा बड़ा, ठीक है, यानी कि ये संख्या तुम्हारी बड़ी है और जिसमें 2 का अंतर है ये हो जाएगा छोटा, ठीक है। अब देखो 13 सत्ती 91, यानी कि 13 सत्ती 91, यहाँ पे 91 यानी कि ये वाली संख्या बड़ी होगी, देखो ये बड़ी है कि नहीं, ये बड़ी है। और 11 अठे 88, यहाँ पे 88 है, तो 88 किसका, ये वाली इसका, तो ये तुम्हारा बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो भाई साहब, ये 88 क्या है, छोटा है ना। अरे ये छोड़ो यार तुम, ये देखो जिसमें 1 का अंतर है वो बड़ा हो जाएगा, जिसमें 2 का अंतर है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसमें, ये कैसे करेंगे हम। देखिए इसमें क्या होगा, देखो जब कभी भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, अंडर रूट बड़ा वाला दे रखा हो, बड़े के अंदर 6 प्लस फिर अंडर रूट 6 फिर अंडर रूट 6 फिर प्लस अंडर रूट 6 और डॉट डॉट डॉट, कोई भी लिमिटेशन ना हो जाए, ठीक है। अब ये पता कहां तक रुका है, मुझे नहीं पता ना, तो इसका आंसर देखना है मुझे, ठीक है। तो जब अब तुम्हें करना क्या है, जो तुम्हारी संख्या दे रखी है, ठीक है, अब ये तुमको संख्या प्राप्त करनी है। तुम ये देखो कि हम किन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें जिनका अंतर 1 हो, और आंसर कितना है 6। तुम्हें प्राप्त 6 ही करना है, लेकिन दो संख्याओं को हम ऐसे, कौन सी दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें अंतर तो 1 का हो लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा 6 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 2 3 6, 2 और 3 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, और इसमें अंतर भी 1 का है। तो जब कभी भी तुम्हारे सामने ऐसे ही आंसर आए, ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, तो हमेशा, अब अगर जो दिया हो प्लस, ध्यान रखना ये बात, बीच में तुम्हारा सभी अंडर रूट के बीच में प्लस होना चाहिए, ठीक। तो हम आंसर जो इसका आंसर होगा वो बड़ा वाला होगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 3, बड़ा वाला हो जाएगा, ये बड़ी वाली संख्या हो जाएगी। इसमें क्या होगा 3 गुणे 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 2 3 6, लेकिन माइनस का है, और जब माइनस का है तो छोटा वाला आंसर, जब माइनस का है तो छोटा वाला आंसर। तो ऐसे ही 30, तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, लेकिन माइनस का है तो 5 आंसर, छोटा वाला, माइनस का है तो छोटा वाला इसका आंसर होगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरे की। देखिए अब देखिए हमारा नेक्स्ट लेवल है। नेक्स्ट लेवल देखिए, आप लोग एक चीज गौर कर रहे होंगे कि देखो इसमें 3 है, 11 है, ठीक है, तुमने फिर 2 है, फिर ये है 3 है, फिर ठीक है। अब एक चीज आप लोग गौर कीजिएगा कि इस मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि किन्हीं दो को ऐसा गुणा करना है जो ये संख्या प्राप्त हो जाए, लेकिन अंतर 1 का होना चाहिए। लेकिन जो 3 संख्या है, हम किन्हीं दो संख्याओं का ऐसा नहीं गुणा कर सकते हैं जिसका अंतर जो है 1 हो, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 3 है ये, ठीक है, ये कितना है 3 है ये, ठीक है, और बीच में प्लस दे रखा है, तो 3 के जस्ट बाद हमको ऐसी कौन सी संख्या सोचनी है जिसका हम वो संख्या चूज करेंगे। जैसे हमने मान लिया हमको ऐसी संख्या चूज करनी है 3 के बाद वाली, ध्यान रखना क्योंकि इसमें प्लस दे रखा है, अगर जो माइनस होता तो हम 3 के पहले देखते, 3 के जस्ट बाद हमको ऐसी कौन सी संख्या सोचनी है कि हम किन्हीं दो ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करें जिनका अंतर 1 हो और हमारी वो संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम आपको समझाते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 3 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो संख्या हम किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करने के पर प्राप्त कर सके। तो 3 के बाद ऐसी संख्या है केवल और केवल 6, ठीक है। जब हम 6 को हम 2 गुणे 3 के, जब हम 2 का गुणा 3 से करते हैं यानी कि अंतर 1 का आ गया, हमको अंतर 1 का मिल गया, तो हमारी संख्या 6 प्राप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि 3 जो है
किन्हीं दो संख्याओं का ऐसा गुणा नहीं कर सकते हैं जो हमारी तीन संख्या प्राप्त हो जाए और अंतर 1 का हो। समझ रहे हो, अंतर 1 का हो। तो हम क्या करते हैं, तो मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया है 6। ठीक है, तो जो हमारा ये इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 व 3 के बीच। क्या होगा, 2 व 3 के बीच। तो ऐसे ही सेम इसमें देखो माइनस दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 3 से पहले वाली संख्या लेंगे। यानी 3 से पहले हम कौन सी संख्या ले सकते हैं, 2 ले लें, क्योंकि 1 दूनी 2, अंतर 1 का है। देखिए हमने संख्या कौन सी ली, 2, और 2 जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। और देखो 1 गुणे 2 अंतर 1 का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा 1 व 2 के बीच। ठीक है, तो ऐसे ही 11। ठीक है, तो 11 माइनस में है, तो 11 से पहले ऐसी कौन सी संख्या लें जिसका अंतर, ऐसी कौन सी दो संख्या, हमको ऐसी कौन सी संख्या सोचनी है, और उसके बाद क्या करेंगे, जो संख्या मैंने सोची है वो संख्या हम कौन सी ऐसी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करें जिसका अंतर 1 हो और हमारी जो मैंने सोच रखी है वो संख्या मिल जाए। ठीक है, बताइए, ध्यान कीजिए, ऐसी हम कौन सी संख्या लेंगे, बताइए आप लोग, हम ऐसी संख्या कौन सी लेंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। ठीक है, तो 6 ही है। ठीक है, कौन सी संख्या है, 6, मैंने 6 ले लिया, तो 2 और 3 आ गया, 2 3 6, तो इसका आंसर भी क्या होगा, 2 व 3 के बीच। इसका आंसर कितना आएगा, 2 व 3 के बीच, बिल्कुल। ठीक है, अब ऐसे ही तुमको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, जिनका मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते और 1 के अंतर पे होना चाहिए मल्टीप्लाई, जिनका हो रहा है मैंने करवा दिया है इससे पहले, जिनका मल्टीप्लाई 2 ऐसी कौन सी संख्या सोचे जिसका अंतर 1 हो, तो इनमें नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर जो प्लस है तो उसके बाद की संख्या सोचेंगे, अगर जो माइनस है तो उससे पहले की संख्या सोचेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, √2, लेकिन इसमें देखो, इसमें क्या है, ना प्लस है ना माइनस, इसमें क्या है, गुणा है। देखिए √2 इंटू √2 इंटू √2, तो जब ऐसे क्वेश्चन तुम्हें दिखें, ठीक है, तो जो संख्या अंदर दे रखी है उसका आंसर वही होगा। बिल्कुल सेम इसी तरह इसका भी, क्योंकि मल्टीप्लाई दे रखा है ना, इसका 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पर 3 हो गया। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया, प्रॉपर आ रहा है भैया। ठीक है, अब देखिए, अब आता है तुम्हारा हेर फेर शुरू होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसमें देखिए तुम्हारा दे रखा है, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, √2 इंटू √2 इंटू √2, लेकिन इसमें डॉट 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 नहीं दे रखा है, यानी कि इनकी संख्या क्या है, लिमिटेड है। और जब लिमिटेड है तो क्या करेंगे बताइए, इसी देखो 2 के 2 दे रखा है ना, तो 2 कितने हैं, 3 है, तो 2 की पावर 3 हो गई। 2 की पावर कितनी हुई बताइए आप लोग, 2 की पावर 3 हो गई, और 2 की पावर 3 है तो इसका उत्तर तो क्या आएगा, 8 आ गया। क्या आ गया, 8 हमारा, यहां पे हमारा 8 आ गया, लेकिन इसका उत्तर अभी नहीं आया है, दिख रहा है भैया, देखो दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर 8 लिखा मैंने। ठीक है, उसके बाद 8 से कम बटे, यानी कि 8 को हम ले लेंगे हर में, तो हर के ऊपर क्या करेंगे, अंश लिखना है ना, तो अंश क्या करेंगे हम, इससे 1 कम, इससे 1 कम मैंने ले लिया, तो इसका ये आंसर हो गया। 2 की पावर कितनी है, 7/8। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से इसी लगाएंगे। देखो √3 सभी के बीचों में इंटू है, प्लस नहीं है, क्या है, इंटू है, तो हम क्या मान लेंगे, 2 ही मान लो, यहाँ पर हम क्या मानेंगे, 2 हमने मान लिया। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5, तो हम 2 के ऊपर 5 पावर लगा देंगे। ठीक है, और 2 की पावर कितना होता है, 5,
2 की पावर 5 कितना होता है, गुणा कर लो, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। इसका आंसर कितना है, 32 आ गया। 2 की पावर 5 का आंसर कितना, 32 आया। अब इसका आंसर, अब देखो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 3 की पावर 32। ये 32 तुम्हारा हो गया हर में, और इससे एक कम तुम्हारा हो जाएगा ये तुम्हारा आंसर है। आंसर तुम्हारा क्या है, आंसर तुम्हारा ये हमको मिल गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम इसको लगाएंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम इसको लगाएंगे, बिल्कुल सेम तरीके से इसको लगाएंगे हम। स्टार्ट। देखिए अब ये देखिए बिल्कुल सेम है, तो इसी को 2 मान लो। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 मान लिया, ठीक है, 2 हमने माना। 2 मानने के बाद देखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमने 2 के ऊपर 5 पावर लगा दी, तो 2 की पावर 5 होता है 32। तो क्या हो जाएगा, यहीं पे सेम आंसर आ जाएगा इसका। 5 तो मैंने ऐसे लिख दिया जो संख्या अंदर है, उसके बाद 32 डिनोमिनेटर में और 31 नॉमिनेटर में। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो कुछ गड़बड़ है, तो 4 नहीं, आंसर सही है। ठीक है, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब ये हमारा ये वाले रूल कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम इसको, आखिर हम इसको कैसे सॉल्व करें। यदि आपकी x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है 4, तो आपसे पूछी गई है x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। देखो कितना सिंपल सा है, हम इसका बेसिक नहीं लगाएंगे, बेसिक लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, जब देखो इसी का तो सेम स्क्वायर हुआ है, ठीक, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 चक्कू 4 का स्क्वायर, देखो रूल क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 2, इसका आंसर हो जाएगा। 4 चक्कू 16 माइनस 2 बराबर 14, इसका 14 आंसर हो गया। अब सेम इसी की तरह देखो, x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखी है 4, तो x स्क्वायर प्लस 1/x की x स्क्वायर की तुमसे वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, बोलिए भाई साहब। सेम है, देखिए ये प्लस है ना, तो देखिए इसी का तो स्क्वायर हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 चक्कू 16 माइनस प्लस 2, इसमें प्लस कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए x स्क्वायर x माइनस 1/x की वैल्यू देखिए 2, अब निकालना है क्यूब, निकालना है हमको, क्या निकालना है हमको निकालना है क्यूब, निकालना है भाई साहब। अब देखिए हम क्यूब के लिए क्या कर सकते हैं, अब देखिए हमको जिसका क्यूब निकालना है तो हम सीधे सबसे पहले उसका क्यूब ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें रूल क्या होता है, इसमें रूल होता है, इसका रूल होगा तुम्हारा x माइनस 1/x का क्यूब, उसके बाद क्या होगा, क्या होगा माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x, ये हो जाएगा। तो इसका हम क्या लगाएंगे, 2 की पावर, इनकी इसका मान कितना दे रखा है 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, तो 8 हो गया, माइनस 3 x माइनस 1/x की वैल्यू 2 रखी, 2 दे रखी है, तो 3 दूनी 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर तुम्हारा 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही सेम है वो वाला करो, x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है। देखिए अब करना क्या है, 5 का मैं क्यूब करूंगा, 5 का क्यूब करूंगा तो 125, उसके बाद माइनस दिया रखा है, यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस किया था, तो अब यहाँ पे माइनस तो हम प्लस करेंगे, तो प्लस 3 गुणे 5 बराबर 115 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 140, कितना आ जाएगा इसका आंसर 140। मैंने रूल यही लगाया है, यही रूल लगेगा तुम्हारा, ये वाला रूल हमने ये वाला लगाया है। यहाँ पे प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, अब यहाँ पे माइनस है तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये देखिए इसमें क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है तुम्हारी 3, तो हम क्या करेंगे, और निकालना क्या है,
एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4। तो हम पहले स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। कितनी हो जाए, 3 3 9 माइनस 2 बराबर 7 आ गया। अब हमने ये हमारा स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार और स्क्वायर निकाल लेंगे तो हमारा एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद दोबारा हम फिर कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की 7 प्राप्त हुई है। तो 7 सत्ती 49 माइनस 2, ये 47 आंसर आ गया इसका। आंसर कितना है इसका, 47। आंसर किसका है, जगह बची नहीं है यार, चल रहा है ठीक। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। देखिए तो ये क्वेश्चन इस प्रकार ही लगेंगे, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1 अपान, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, ये क्वेश्चन तुम्हारा है x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू दे रखी है 3 और तुमसे पूछी गई है x की पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 5 पूछी गई है। तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका आंसर होगा, पहले तो हम स्क्वायर करेंगे, पहले हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिखेंगे 3 3 9 माइनस 2 बराबर 7 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम करेंगे x की पावर 3 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 3 कर लेंगे। तो 3 तो 5 हो जाएगा ना, तो 5 हमारा प्राप्त हो जाएगा वो। तो क्या होगा, क्या बोला था मैंने, 7 सत्ती 49 सत्ती 343 माइनस और 3 सत्ते 21 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 322 आंसर इसका है। इसका आंसर कितना है 300, कहां गए हो भाई साहब, अच्छा हम इसका क्यूब नहीं करेंगे, हम इस 7 का क्यूब नहीं करेंगे, हम क्यूब करेंगे इसका। यही तो गड़बड़ हो रहा था, वही तो हम सोचे आंसर क्यों नहीं आना। तो 3 9 3 27 9 3 27 माइनस 3 3 9, 3 दूनी 6 माइनस 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 क्या होता है यहाँ पे 3 गुणे एक्स प्लस 1 अपान एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा ना। तो 3 गुणे 3 यहाँ पे होगा, तो हम क्या करेंगे 3 3 9 कर दे सीधे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 18 आ जाएगा ये, ठीक है। अभी तुम्हारा 18 आ गया, लेकिन हम करेंगे क्या, देखिए इस 18, ये तुम्हारा 18 प्राप्त हो गया। अब तुम्हारा ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 1 एक्स पावर 5 प्लस 1 अपान एक्स पावर 5 बराबर, तो क्या करेंगे हम 18 गुणे जो तुम्हारा 7 प्राप्त हुआ स्क्वायर करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 126 आ जाएगा। 7 8 56, 7 1 7 5 12, 126 हो गया। लेकिन अब करेंगे क्या, हम इसमें से इस 3 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यानी कि इसमें से 3 को ही माइनस करेंगे, इसमें से हम जो तुम्हारा आया है इस 5 की वैल्यू, उसमें से क्या करेंगे x प्लस 1 अपान एक्स को घटा देंगे, तो हम 3 को घटा देंगे, तो 123 आंसर। इसका आंसर कितना है 123, ठीक है। ये रूल तुम्हारा हो गया। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम इरेज ही करते रहेंगे क्योंकि जगह तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 99 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 99 बराबर तुम्हारा 11 दे रखा है। अब तुमसे पूछा गया है x की पावर 99 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 99 तुमसे पूछा गया है, ठीक है। समझ रहे हो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे स्क्वायर निकाल दो इसका, प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर, तो 11 करेंगे हम 121 माइनस 2, कितना जाएगा 119, 119 इसका आंसर है। माइनस 4 होगा, माइनस 4, तो 117 आंसर आ जाएगा, 117, ठीक है। तैसे ही इसको लगाओ, तैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। लगाओ इसको, x की पावर स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स की पावर स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे
लेकिन यहाँ पे -4 लिखना है। यानी कि रूल क्या है, रूल अगर तुमको ऐसा क्वेश्चन दिखे जो तुम्हारा दिया हो वही पूछ रखा हो लेकिन केवल साइन चेंज हो जाए, तो क्या हम रूल क्या लगाते हैं, तो हम रूल ये लगाते हैं x² + 1/x² - 4। ठीक है, क्योंकि ये किसमें पूछा गया है, माइनस में। देखिए अब क्या करेंगे, ये प्लस से माइनस में जा रहा है ना, तो घटा देंगे हम। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए माइनस से माइनस में ही जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, अगर तो माइनस से माइनस में जा रहे हैं तो यही प्लस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसमें हम यही वाला रूल लगाओ, लेकिन इसमें माइनस से माइनस जा रहे हैं तो ऐड होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, ठीक वही तो देख लो थोड़ा क्या हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 7×7 = 49 + 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 53। इसका आंसर कितना है, 53। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो तुम्हारा 117 आया है, ठीक है, ये तुम्हारा रूट में आएगा। किस में आएगा तुम्हारा, ये रूट में। और जो ये 53 आया है, ये 53 भी रूट में होगा। अगर तुमको ऐसे क्वेश्चन दिखे तो, ठीक है, समझ रहे हो, वही करना है। ठीक, अगर तुमसे यही पूछा जाए तो 136 - x⁻136, तब ये रूल लगाना है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही काफी है। तब तक के लिए हम आप सबसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ।